रात का वक्त था। बगदाद की गलियां खामोश थीं, लेकिन एक शख्स जाग रहा था। वो सजदे में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, अगर तू राजी हो जाए तो मेरी तकदीर बदल सकती है। क्या वाकई इंसान की किस्मत के कुछ खुफिया ताले होते हैं? क्या कुछ ऐसे राज हैं जो रिस्क, इज्जत, सुकून और कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं? और क्यों तारीख़ इस्लाम में एक शख्सियत को गौसे आज़म कहा जाता है? क्या उनकी जिंदगी में ऐसा राज था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? आज हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जहां कुरान, सुन्नत और इस्लामी तारीख की रोशनी में हम जानेंगे किस्मत के 4 खुफिया ताले और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की जिंदगी का एक हैरान कर देने वाला राज। इस्लाम में तकदीर पर ईमान रखना बहुत जरूरी है। कुरान हमें बताता है कि दुनिया में हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। रिज्क, इज्जत, मुश्किल, आसानी और कामयाबी सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को कुछ ऐसे आमाल भी दिए हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई खुफिया ताकत, बल्कि ये वो रास्ते हैं जो कुरान और सुन्नत ने हमें सिखाए हैं। इस्लामी तारीख में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इन्हीं उसूलों पर जिंदगी गुजारी। फिर दुनिया ने देखा कि उनकी दुआओं ने लोगों के दिल बदल दिए। ऐसी ही एक अजीम शख्सियत थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह। एक ऐसे इंसान जिनकी सच्चाई, इबादत और अल्लाह से मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सन 470 हिजरी ईरान के इलाके जीलान में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा आगे चलकर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर हुआ। बचपन ही से वो बहुत संजीदा और नेक थे। कहा जाता है कि रमजान के दिनों में वो दिन के वक्त दूध भी नहीं पीते थे। उनकी वालिदा बहुत नेक खातून थीं। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ इल्म नहीं दिया बल्कि सच बोलना भी सिखाया। और यही था किस्मत का पहला खुफिया ताला, सच्चाई। जब अब्दुल कादिर जिलानी बड़े हुए तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हुए। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। एक डाकू ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने फौरन कहा, मेरे कपड़ों में 40 दीनार सिले हुए हैं। डाकू हैरान रह गया। वो उन्हें अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बताया? अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सुनकर डाकू रो पड़ा। कहा जाता है कि उसने तौबा कर ली। एक नौजवान की सच्चाई एक मुजरिम की जिंदगी बदल गई। इस वक्त बगदाद दुनिया में इल्म का बहुत बड़ा मरकज था। हर तरफ उलमा मौजूद थे। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना चाहते थे, वो अल्लाह के करीब होना चाहते थे। वो रातों को इबादत करते, दिन में रोजे रखते और अपने नफ्स के खिलाफ लड़ते थे। यही था किस्मत का दूसरा खुफिया ताला, सब्र और तकवा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी जिंदगी में इसी बात पर अमल किया। कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी हराम रास्ता इख्तियार नहीं किया। वो जानते थे कि भूख इंसान को कमजोर कर सकती है, लेकिन हराम इंसान की रूह को तबाह कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि इखलास भी था। जब वो नसीहत करते तो लोगों के दिल नरम हो जाते, गुनाहगार रोते और बहुत से लोग तौबा कर लेते। वक्त गुजरता गया और अब्दुल कादिर जिलानी की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनकी आजिज़ी थी। यही था किस्मत का तीसरा खुफिया ताला, आजिज़ी। वो चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी को पसंद किया। उनके पास अमीर लोग भी आते थे और गरीब लोग भी, लेकिन वो सबके साथ बराबर का सलूक करते थे। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा, अल्लाह के करीब कैसे हुआ जा सकता है? उन्होंने जवाब दिया, अपने नफ्स को खत्म करो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। यही वो राज था जिसने उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया। वो लोगों को अपनी तरफ नहीं बुलाते थे, बल्कि अल्लाह की तरफ बुलाते थे। इसीलिए आज भी लोग उन्हें इज्जत से याद करते हैं,
क्योंकि असल बुजुर्गी लोगों से तारीफ लेने में नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने में है। लेकिन किस्मत का चौथा और सबसे ताकतवर ताला अभी बाकी था। वो ताला था दुआ। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह की जिंदगी दुआ से भरी हुई थी। वो जानते थे कि इंसान के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। रात के वक्त वो लंबे सजदे करते थे, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे। तारीख में आता है कि उनकी मजलिसों में हजारों लोग आते थे और बहुत से लोग सिर्फ एक नसीहत सुनकर बदल जाते थे। क्यों? क्योंकि बात तब असर करती है जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह सिखाया कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की आवाज है, और जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। एक रात बगदाद मुकम्मल खामोश था। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी इबादत कर रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी जाहिर हुई और एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं। मैंने तुम पर कुछ चीजें हलाल कर दी हैं जो दूसरों पर हराम हैं। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहुत से लोग धोखा खा सकते थे, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी फौरन बोले, दूर हो जा ए शैतान। उसी वक्त वो रोशनी खत्म हो गई। रिवायत में आता है कि शैतान ने कहा, तुम अपने इल्म और तकवा की वजह से बच गए। मैं इस तरह बहुत से लोगों को गुमराह कर चुका हूं। ये लम्हा उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। असल कामयाबी अल्लाह के रास्ते पर मजबूती से कायम रहना है। वो जानते थे कि शैतान हमेशा खुले दुश्मन की तरह नहीं आता, कभी वो इबादत के रास्ते में भी इंसान को धोखा देता है। इसीलिए हजरत अब्दुल कादिर जैलानी हमेशा कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहे। आज दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इंसान की परेशानियां अब भी वही हैं। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई सुकून के लिए, कोई इज्जत के लिए, और कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है। लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह की जिंदगी हमें एक बड़ा सबक देती है। किस्मत के खुफिया ताले किसी जादू में नहीं छिपे, बल्कि 4 चीजों में है: सच्चाई, तकवा, आजिज़ी और दुआ। यही वो रास्ते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं, और जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम करामात के पीछे भागें, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने दिल को अल्लाह से जोड़ें, क्योंकि असल राज किसी इंसान में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में है। और शायद इसीलिए सदियों बाद भी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह का नाम जिंदा है, क्योंकि जो इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों में जिंदा कर देता है।